दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हेमकुंड साहिब यात्रा और फूलों की घाटी यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को फुल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी यात्रा से संबंधित दी जा रही है। आमतौर पर सभी यात्रियों के मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं कि बेस्ट स्टे करने के लिए होटल कौन सा है, खाना, रहना, लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना हो सकता है। ऐसे बहुत से तमाम सवालों को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप कभी भी हेमकुंड साहिब यात्रा पर आना चाहते हैं और फूलों की घाटी भी घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु दी खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। हेमकुंड साहिब यात्रा या फिर वैली ऑफ फ्लावर यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मैं कंबाइंड इस वीडियो में डिटेल देने जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट लगभग पास में स्थित हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा या वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा पर आने वाले टूरिस्ट के लिए सबसे पहला पड़ाव गोविंद घाट है। गोविंद घाट पहुंचने के लिए अगर आप बाई एयर आते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से गोविंद घाट के बीच की दूरी 292 किलोमीटर है, जो आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। रेल की बात करूं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार है। यहाँ से गोविंद घाट के बीच की दूरी करीब 273 किलोमीटर रहती है। ये दूरी भी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। गोविंद घाट बाय रोड हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से वेल कनेक्टेड है। गोविंद घाट ही इस पूरी यात्रा का पहला पड़ाव है। गोविंद घाट में एक गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ 24 घंटे फ्री लंगर चलता रहता है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इस लंगर में भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे में भी रुकने की व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट होटल और GMVN के गेस्ट हाउस भी गोविंद घाट में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी की भी उचित व्यवस्था है और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लगेज है तो क्लॉक रूम की व्यवस्था भी आपको गोविंद घाट में मिल जाती है। 1 नाइट स्टे गोविंद घाट करने के बाद आप नेक्स्ट डे अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। गोविंद घाट से गोविंद धाम या घांगरिया तक आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप बाई हेलीकॉप्टर आना चाहते हैं तो गोविंद घाट से घांगरिया तक एक पैसेंजर का 2,895 रुपए का टिकट बनता है। वो आपको घांगरिया हेलीपैड पर ड्रॉप करेंगे। ये टिकट 1 साइडेड रहता है। इसके अलावा गोविंद घाट से जीप भी अवेलेबल है जो ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको ड्रॉप करेंगे। वो एक पैसेंजर से चार्ज करते हैं 40 रुपए। 4 किलोमीटर की इस दूरी में वो आधे घंटे में आपको मेन ट्रैकिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देंगे। वैसे तो गोविंद घाट से घांगरिया के बीच की दूरी करीब 13 से 14 किलोमीटर है, बट अगर आप जीप से 4 किलोमीटर कवर कर लेते हैं तो पैदल ट्रैकिंग की दूरी घटकर करीब 9 से 10 किलोमीटर रह जाती है। ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप घोड़े या खच्चर से जाना चाहते हैं वो आपसे चार्ज करेंगे 1500 रुपए, जो 1 साइडेड रहता है और 2.5 से 3 घंटे में वो आपको घांगरिया ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा कंडी का भी ऑप्शन मिल जाता है जो बेसिकली बच्चों और लगेज के लिए रहता है। वो 1200 से 1600 रुपए चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। और अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे में आप 9 से 10 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेंगे। घांगरिया में भी GMVN के गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, जहां पर डिलक्स रूम का चार्ज 2464 रुपए, डिलक्स हट का चार्ज करीब 1904 रुपए। वहीं इकोनॉमिक क्लास के रूम की बात करें तो 1400 रुपए में अवेलेबल हो जाता है और डॉर्मेट्री में एक पर्सन का 300 रुपए चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट लॉज और होटल भी घांगरिया में भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी फ्री लंगर 24 घंटे चलता रहता है। इसके अलावा भी दूसरे ढाबा, रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। फूड कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। घांगरिया यानी गोविंद धाम में भी एक गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ से आप चाहें तो रेंट पर वुलन जैकेट और स्नो शूज भी ले सकते हैं जो चार्ज करते हैं एक दिन का 100 रुपए। सेकेंड नाइट का स्टे आप घांगरिया कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डे आप अपनी हेमकुंड साहिब यात्रा पर निकल सकते हैं। घांगरिया से हेमकुंड साहिब यात्रा का जो ट्रैक है वो करीब 6 किलोमीटर का है।
यहाँ पर आपको घोड़े का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो शुरू के 4 किलोमीटर तक ही वो आपको लेकर जाएंगे, बाकी 2 किलोमीटर यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। घोड़े वाले चार्ज करते हैं 1600 से 2100 रुपए अकॉर्डिंग टू वेट, जो वन साइडेड रहता है। बट अगर आप आना और जाना दोनों तय करते हैं तो 2100 से 2600 रुपए में वो आना जाना अकॉर्डिंग टू वेट कर लेते हैं। वहीं कंडी का ऑप्शन मिल जाता है जो 25 किलो तक 1100 रुपए चार्ज करते हैं और 50 किलो वेट पे 1600 रुपए चार्ज करते हैं, जो आना जाना दोनों का होता है। वहीं डोली और पालकी वाले 75 किलो वेट तक 8250 रुपए चार्ज करते हैं और 100 केजी वेट पर 10,250 रुपए आने जाने का चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 6 किलोमीटर आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं। रास्ते में आपको बेहद शानदार खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, मैगी शॉप आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। खाने पीने की चीज़ों को लेकर आपको किसी भी तरह से निराश नहीं होना पड़ेगा। हेमकुंड साहिब से जो नदी फ्लो करती है वो बेसिकली लक्ष्मण गंगा है, जो आगे आने के बाद अलकनंदा नदी में ही कनेक्ट हो जाती है। 6 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको अलग अलग अनुभव होंगे। कहीं रास्ता प्लेन मिलेगा तो कहीं रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, और जो लास्ट का 1 किलोमीटर का रास्ता रहता है वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप सीढ़ी द्वारा हेमकुंड साहिब तक पहुंच जाइए या फिर आप दूसरे रास्ते से जाइए जो प्लेन है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है। मोस्टली यंगस्टर सीढ़ी वाले रास्ते से ही जाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बीपी, शुगर या अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप लंबे वाले रास्ते से ही जाइए, सीढ़ी वाले रास्ते से न जाएं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचने के बाद वहां पर आपको शू स्टैंड मिल जाएगा जहां टोकन व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत सिस्टेमेटिक वे में वहां पर काम होता है। वहां एक अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर में लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हेमकुंड साहिब में भी एक लंगर 24 घंटे चलता रहता है। हेमकुंड साहिब के आसपास बहुत ज्यादा स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पूरे साल स्नो पड़ती रहती है, लगातार वहाँ पर स्नो आपको बहुत ज्यादा स्नो देखने के लिए मिलने वाली है। हेमकुंड साहिब में रुकने की कोई व्यवस्था, उचित व्यवस्था नहीं है, तो आप उस दिन वापस घांगरिया आ सकते हैं। इसलिए अगर आप घांगरिया से अर्ली मॉर्निंग इस यात्रा को शुरू करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। सुबह 5 बजे अगर आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग करते हैं तो 3 से 4 घंटे में आराम से रुकते हुए आप हेमकुंड साहिब पहुंच जाएंगे और 2 घंटे या 3 घंटे स्टे कीजिए हेमकुंड साहिब में। वहां के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाइए, गुरुद्वारे में दर्शन कीजिए और वापस घांगरिया लौट आइए। यही ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या क्या लेकर जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अपने साथ कपूर, गर्म कपड़े, रेनकोट, अम्ब्रेला, शूज़ ये जरूर कैरी करें, ये आपके बेहद काम आएंगे। अगर पैदल ट्रैक करते वक्त आपकी सांस फूलती है तो कपूर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा गोविंद घाट से आप चाहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हैं, जो 500 रुपये एक सिलेंडर का चार्ज करते हैं। वो काफ़ी हेल्प करता है अगर आपकी सांस फूलती है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने वो यूज़ नहीं किया है तो वापस आप उसी शॉप पर उसको रिटर्न कर सकते हैं और आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा BSNL का सिम वहाँ काम करता है, एयरटेल और जियो का भी सिम वहाँ काम कर जाता है। बेस्ट टाइम है हेमकुंड साहिब आने का जून से लेकर अक्टूबर तक। इसी समय हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खोले जाते हैं। पूरी ट्रैकिंग के दौरान आपको मेडिकल फैसिलिटी, सुलभ शौचालय और फूड फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। घांगरिया से 6 किलोमीटर ट्रैक कर हेमकुंड साहिब पहुंचिए। स्टे वहां नहीं करना है, वापस दर्शन करने के बाद वापस आइए। घांगरिया में ही आकर रूम में स्टे कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप घांगरिया से फूलों की घाटी जा सकते हैं। यहाँ से फूलों की घाटी का डिस्टेंस करीब 4 किलोमीटर है। इस पूरी 4 किलोमीटर की जर्नी में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही घोड़े का ना ही पालकी का। ये पूरी यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। लेकिन फूलों की घाटी तक पहुँचने का 4 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार प्राकृतिक नज़ारे आपको इस 4 किलोमीटर की जर्नी में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हैं तो वन विभाग का एक ऑफिस होगा सामने। वहां से आपको 150 रुपए का एक टिकट लेना होगा एक मेंबर के लिए। उसके बाद ही आप ट्रैकिंग कर पाएंगे। रास्ता बेहद शानदार है,
रास्ता कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टीप और तो कहीं पर प्लेन मिलेगा, लेकिन रास्ते की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस कारण वहाँ पर घोड़े या पालकी नहीं चलाए जाते हैं। फूलों की घाटी में आने का सबसे बेस्ट समय है अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर का, क्योंकि इस वक्त फूलों की घाटी में जो नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो पूरे साल के सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और नज़ारा बेहद शानदार होगा। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ही आते हैं। जुलाई और जून का मंथ यहाँ के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो जिस कारण यात्रा में काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं। इन सब के अलावा भी हेमकुंड साहिब यात्रा से संबंधित अगर आपको कुछ और सवाल रह गया है तो आपको मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूं। आप चाहें तो इन नंबर पर कॉल करके भी कुछ क्वेरी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो इनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर संगत को कोई और सवाल बाकी रह गया है तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत